दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण कुमार, रिलायबल वेलफेयर ट्रस्ट का फाउंडर मेंबर। मैं फिर से एक बार आपके बीच आया हूँ। हमारे पिछले वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा और हमको अच्छा लगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा उसका। काफ़ी लोगों ने उसको समझा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, डायरेक्ट मैं पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना सिचुएशन में आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। लेकिन थोड़ी सी हम लोगों को एक आर्थिक स्थिति को सुधारने के दौर में कुछ करना चाहिए। हमारा ट्रस्ट का उद्देश्य है लोक कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना, लोगों के हित के लिए काम करना। और इसलिए समय समय पे ये योजना लाती है और इस योजना को क्रियान्वयन करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, ये हम लोग सारे सेवा प्रदाताओं का काम है, सर्विस प्रोवाइडरों का काम है, जिसमें से मैं भी हूँ दोस्तों, आप ही के जैसा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम और आप यदि सही तरीके से समझ पाएंगे तो लोग का भी कल्याण और हमारा कल्याण, दोनों का कल्याण होगा। अब एक नई योजना हमारे संस्था के साथ जुड़ी है। उस योजना का काम ही है कि जिनकी बेटी है उनकी शादी में एक स्पेशल सहायता प्रोवाइड किया जाए, जिसके तहत उस योजना को निकाला गया है। और उस योजना का नाम ही है कन्या सहायता विवाह पत्र, कन्या विवाह सहायता पत्र, ऐसा सॉरी कन्या विवाह सहायता पत्र। जिसका कन्या है, जिसकी बेटी है, उसके विवाह में सहायता पत्र के तहत उस फॉर्म को भी फिल करवाया जा रहा है। 1 अगस्त से इसकी लॉन्चिंग हुई थी हमारे ट्रस्ट के जरिए और अभी बहुत अच्छा तरीक़ा से चल भी रहा है और क्रियान्वयन हो गया है, अभी फील्ड में है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये लिमिट है। हजारीबाग के लिए, हमारी संस्था के लिए मात्र 200 फॉर्म है और इस 200 फॉर्म को ही हम लोगों तक पहुंचाना है। और ये 200 फॉर्म में अप्रॉक्सीमेटली लगभग 40 फॉर्म के आसपास निकल गए हैं। हमारे पास 160 फॉर्म के आसपास बचे हुए, 159 फॉर्म बचे हुए हैं मात्र 8 दिन के अंदर। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस फॉर्म के बारे में थोड़ा सा जानें और इसकी जानकारी लें। मैं इस फॉर्म के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये फॉर्म में क्या क्या खूबी है, इसके जरिए हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखिए, ये फॉर्म है हमारा, ये है कन्या विवाह, है ना, कन्या विवाह सहायता पत्र। ये किनके लिए है? जिनकी बेटी है, जिनकी बेटी की शादी करनी है, बेटी का पैसा वो जमा करके रख रहे हैं, उनके लिए है। जिनकी बेटी नहीं है उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। और इसका लिमिट टाइम है, इसका समय है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये 3 महीने के अंदर ही फिलअप होगा। 3 महीने के बाद कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। तो समझना है दोस्तों कि इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या नहीं फ़ायदा मिलेगा। तो ये पत्र है वो मात्र है 5,000, 10,000, 20,000 और 25,000 का। समझिए इस तरह से, जैसे कि हमारी बेटी है तो हम अपनी बेटी के नाम पे इस पत्र को ले सकते हैं। 5,000 का, चाहे 10,000 का, चाहे 20,000 का, चाहे 25,000 का, मैक्सिमम 25,000। एक बेटी पे 25,000, उससे ज़्यादा का नहीं। 2 बेटी है तो 2 पत्र ले सकते हैं 25,000 का, या मिनिमम 5,000, कम से कम 5,000 का और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 का। इससे ज़्यादा नहीं होगा, 5,000 से कम का भी नहीं होगा। अब इसको समझिए कि यदि हम 25,000 का एक पत्र ले लिए अपनी बेटी के नाम पे, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? इसका ये फ़ायदा होगा मेरे दोस्तों कि आज के तारीख में यदि इस पत्र को लेते हैं तो आज के तारीख से 51 महीना में, 51 मंथ्स में, 51 महीना में ये जितने का हमने लिया उससे लगभग डबल के बराबर फिर हमको इसको मिलेगा। जैसे 25,000 का लिए हैं तो 25,000 का हमको मिलेगा 47,501 रुपया 20 पैसे। 25,000 का लिए तो 51 महीना में, मतलब 4 साल 3 महीने में ये पैसे हमारे 25,000 का 47,501 रुपया 20 पैसा हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये बात भी हो सकता है कि हम 25,000 रुपया पे हम अपनी बेटी के नाम पे रख दिए, लेकिन हो सकता है हमको बीच में ज़रूरत पड़ जाए इस पैसे का, तब हमको बीच में ज़रूरत पड़ गया उस पैसे का, तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो पैसे लेती हैं, डबल करती है, स्कीम चलाती है। दोस्तों ये स्कीम नहीं है, ये योजना है। इस योजना को सिर्फ समझना है कि इसके जरिए हम बीच में भी पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन एक लिमिट पीरियड है कि आपको 12 महीने के बाद, 12 महीने के पहले हम इसको नहीं निकाल सकते हैं।
ये यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्म के पीछे लिखा मिलेगा आपको कि आफ्टर 12 मंथ्स KVSP रिडीमेबल, आप इसको रिडीम कर सकते हैं। 12 महीने के पहले भी आप इसको रिडीम कर सकते हैं, लेकिन फिर नुकसान आपका होगा कि वो 30% डिस्काउंट करके मिलेगा, बिकॉज वो 30% प्रोसेसिंग फीस में लगा जाता है। तो आप 12 महीने बाद यदि आप निकालते हो तो 12 महीने के बाद जितने भी महीने आपके पैसे यहाँ रहते हैं, पर मंथ आपको 441 रुपया 20 पैसे के हिसाब से विथ इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आप 12 महीने बाद भी यदि इस पैसे को निकालते हो मेरे दोस्त, तो आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, ना कि काट के मिलेगा। लेकिन 12 महीने के पहले यदि आप निकालते हो तो ये काट के मिलेगा। 51 महीना होते होते ये पैसा आपका 47,501 रुपया हो जाता है। तो यदि आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और लोगों को इसके फ़ायदा के बारे में बताइए दोस्तों। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि भाग जाएगी तो, नहीं देगी तो। सही है, ऐसा विचार आना चाहिए, ये जागरूक लोगों का पहचान है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी संस्था है सितंबर से लोन अप्रूव करना शुरू कर रही है, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त 3 महीना हमारी संस्था का हजारीबाग में होता है, तो 3 महीने बाद लोन अप्रूव करना शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात याद रख लेना, कर्जा दे के मैं नहीं भागूंगा, मैं पैसा लेता तब भागता। ये संस्था कर्जा देने वाली है, सितंबर से ये पेमेंट करने वाली है, तो ये पैसा आपको देगी लोन पे, तो यही कैसे भागेगी? पहला पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये लेके चलिएगा आप कि आपको जब जिस समय डर लगेगा कि लेके भाग जाएगा, उस समय आप पैसे को रिडीम कर सकते हैं, जो कि आपको ये सुविधा किसी भी संस्था में नहीं है, किसी भी जगह पे नहीं। ये सुविधा इस जगह पे अवेलेबल है। इसके ऊपर फोकस कीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बेटी की सहायता में आप अपना योगदान दीजिए। बहुत सारे लोग अपनी बेटी के नाम पे पैसा रख रहे हैं, 10 साल, 12 साल, 11 साल में पैसे डबल हो रहे हैं, गलत जगह पे भी रख रहे हैं, कहीं कहीं पैसे उनके डूब रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 ये में से किसी में से कोई एक जरूर करवाएं कि नहीं ना करें बेटी का। और एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि कभी भी दिमाग में ये मत सोचिएगा कि ये संस्था भागने वाली है, ये संस्था भागने वाली नहीं है। ये संस्था आपको मदद करने वाली है, लोगों को सहायता पहुंचाने वाली है। आने वाले समय में आप इसके साक्षी होंगे, आने वाले समय में आप इसके सहयोगी होंगे। आपके जरिए कितने लोगों को सहायता मिलेगा ये आप भी साक्षी होंगे और आप भी सहयोगी होंगे। इसका फायदा आपको भी मिलेगा, आप भी इससे सहायता ले सकते हैं, लोगों को सहायता कर सकते हैं। एक हेल्पिंग हैंड होगा हमारा और आपका, मतलब मदद वाला हाथ। मैं एक इधर से हाथ बढ़ा रहा हूँ, आप उधर से अपना हाथ, और हम और आप मिल के इस संस्था को एक ऊंचाई तक पहुँचाए, जहाँ तक काफ़ी लोगों को हम मदद कर सके और काफ़ी लोगों तक ये सहायता पहुँचा सके। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। आज की वीडियो के लिए देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।